नमस्कार। मैं नीरज कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। आज मैं आप लोगों को बीपीएड पाठ्यक्रम के फायदे और इसके सिलेबस और इससे होने वाले लाभ के बारे में बताऊंगा। मित्रों, हमारे यहाँ संत तुलसीदास पीजी कॉलेज में बीपीएड पाठ्यक्रम वर्ष 2007 में प्रारंभ हुआ। उस समय ब्रह्मलीन पंडित रामकिशोर त्रिपाठी जी संस्थापकाध्यक्ष से छोटे से अनुरोध पर उन्होंने बीपीएड पाठ्यक्रम को महाविद्यालय में प्रारंभ करवाया। तब से लेके अनवरत आज तक महाविद्यालय में यह पाठ्यक्रम निरंतर अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रारंभ में यह पाठ्यक्रम, जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, कि 1 वर्षीय था। फिर 2015 से यह पाठ्यक्रम 2 वर्षीय हो गया। यानी कि पहले इसमें 6 पेपर होते थे। जब इस पाठ्यक्रम का विस्तार हुआ तो इसमें कुल 16 पेपर हो गए, यानी 10 पेपर बढ़ गए और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हो गया। वर्ष 2018 से अवध विश्वविद्यालय में बीपीएड पाठ्यक्रम में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई। अब इस पाठ्यक्रम में 4 सेमेस्टर हैं, जो कि 2 वर्ष में पूर्ण होते हैं। हर 6 मंथ पे प्रायोगिक परीक्षा और लिखित परीक्षा होती है। प्रायोगिक परीक्षा 400 नंबर का होता है, जबकि लिखित परीक्षा चारों पेपर 70-70 नंबर के 30 नंबर सेशनल के होते हैं। कुल 400 नंबर, जो कि थ्योरी और सेशनल को मिलाकर होते हैं। इस तरीके से महाविद्यालय में बीपीएड पाठ्यक्रम बहुत ही सुचारू और व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। हमारे महाविद्यालय के युवा प्रबंधक श्री सौरभ त्रिपाठी सर और डॉक्टर जितेंद्र तिवारी प्राचार्य जी के आशीर्वाद एवं पूर्ण सहयोग से यह पाठ्यक्रम निरंतर अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। महाविद्यालय में नकल विहीन परीक्षा और संसाधन के साथ संपन्न हो रही है। कोई भी छात्र या छात्रा जिसे बीपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है, वह डायरेक्ट प्रवेश ले सकता है अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे ऑनलाइन आवेदन करके एंट्रेंस देके भी प्रवेश ले सकता है। इस समय महाविद्यालय में बीपीएड पाठ्यक्रम, एमपीएड पाठ्यक्रम के लिए आवेदन निकले हुए हैं। यदि कोई अभ्यर्थी डायरेक्ट प्रवेश नहीं पाता है तो महाविद्यालय में डायरेक्ट प्रवेश की सुविधा प्रारंभ है। महाविद्यालय में बीपीएड पाठ्यक्रम में जितने भी प्रायोगिक उपकरण हैं वो सभी हमारे प्रबंधक जी ने उपलब्ध कराए हैं। अब बात उठती है कि बीपीएड पाठ्यक्रम से फायदे क्या हैं, लाभ क्या है, क्यों कोई उसे करे, क्या व्यवसायिक लाभ है। तो मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि यहाँ पे पिछले जितने वर्षों में छात्र या छात्राएं उत्तीर्ण करके गए हैं, आज वो अनुदेशक पद पे, टीजीटी इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल में प्रवक्ता पद पर विद्यमान है। 13,000 वैकेंसी अनुदेशक पद के लिए निकली थी, जिसमें हमारे महाविद्यालय के अधिकांश छात्र एवं छात्राएं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। चूंकि यहाँ नकल विहीन परीक्षा होती है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, 100% उत्तीर्ण, 100% छात्र जो है वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं। महाविद्यालय के लिए बहुत गौरव की बात है। अनुदेशक के अलावा टीजीटी, एलटी ग्रेड आदि की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें शारीरिक शिक्षा के पद सृजित रहते हैं, महिला और पुरुष दोनों के। इसके अलावा अन्य फायदों में यदि कोई शारीरिक शिक्षा
का पाठ्यक्रम कर लेता है तो उसको जो है केंद्रीय विद्यालयों में अवसर मिलता है। केंद्रीय विद्यालय की जो नियुक्तियां निकलती हैं 21 वर्ष से 35 वर्ष की आयु तक के लिए उसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बीपीएड पाठ्यक्रम कर लेते हैं तो उसमें योगा का पाठ्यक्रम अनिवार्य रहता है, तो आप योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी काम कर सकते हैं कहीं भी। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जैसा कि आप जानते हैं, उसमें 2 पद सृजित होते हैं जो कि केवल महिलाओं के लिए होते हैं, एक पूर्णकालिक शिक्षिका, एक अंशकालिक शिक्षिका। इन हर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 2-2 पद महिलाओं के सृजित होते हैं, जिसमें मेरिट के हिसाब से चयन होता है। पीजीटी में जहां परीक्षा देनी होती है, लेकिन इसके लिए कोई टेट या सुपर टेट की परीक्षा फिजिकल एजुकेशन के अभ्यर्थियों को पास नहीं करनी होती। एक बेनिफिट ये रहता है क्योंकि ये इनकी टीचिंग की ट्रेनिंग है। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के तौर पर भी नियुक्ति हो सकती है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के अलावा केंद्रीय रेलवे आदि की नौकरियों में खेल विभाग के कोटे से नौकरियां निकलती हैं। यदि आप कोई भी छात्र या छात्रा किसी स्पेशल खेल में उसकी स्किल हो, बढ़िया खिलाड़ी हो, उस खेल से संबंधित कोटे के तहत नौकरी प्रदान की जाती है, उनसे आवेदन मांगे जाते हैं, तो ये एक बेहतर अवसर होता है। अगला है शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में, जैसे सीएमएस, डीपीएस जो स्कूल हैं, जो कि हर अप्रैल मई में ये विज्ञापन निकालते हैं, अपने यहाँ ये खेल शिक्षक रखते हैं जो कि बीपीएड, डीपीएड, सीपीएड या कोई खेल सर्टिफिकेट प्राप्त हो, और उनका चयन जो है वह साक्षात्कार या लिखित परीक्षा के माध्यम से होता है। काफ़ी अच्छा सैलरी और पेमेंट बेस को वो लोग रखते हैं। न्यूनतम 15,000, जैसे जैसे अनुभव होता जाएगा 50-60,000 तक सैलरी दी जाती है। तो ये अवसर है। हमारे अवध विश्वविद्यालय में इस समय करीब 40 महाविद्यालयों में बीपीएड पाठ्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारा महाविद्यालय सबसे अग्रणी है, जहाँ पे अच्छी खासी संख्या में छात्र और छात्राएं स्वयं प्रवेश के लिए आते हैं, इसकी गुणवत्ता को देखते हुए। इसके अलावा बीपीएड पाठ्यक्रम के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। चारों सेमेस्टर में पेपर कौन कौन से होते हैं। तो वो जो पेपर होते हैं, वो पेपर भी ऐसा नहीं है कि लोगों को मिथक है, भ्रांतियां हैं कि पता नहीं खेल का कोई कोर्स होगा, इसको हम क्यों करें, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें सारे विषय समाहित हैं। जैसे इसमें विज्ञान भी है, सेकंड पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी साइंस का पेपर है। हिस्ट्री एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट पेपर है। इतिहास, सिद्धांत एवं आधार, इतिहास का भी पेपर है। इसके अलावा संगठन एवं प्रशासन, लगभग बीएड के भी सब्जेक्ट इसमें समाहित हैं। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी इशू, वेलनेस, योग्यता एवं स्वास्थ्यता। इसके अलावा जो पेपर हैं स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर का भी पेपर है। किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स है। स्पोर्ट्स मेडिसिन भी है, खेल दवाएं भी हैं। इसके अलावा मेजरमेंट एवोल्यूशन, मापन मूल्यांकन भी है। रिसर्च स्टैटिक्स भी है। यहाँ आपको एक बात मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब पहले 6 पेपर थे तो सिलेबस बहुत छोटा था, लेकिन जब 10 पेपर आ गए और तो ये 16 पेपर, ये मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी बीपीएड करने के बाद एमपीएड जब किया जाता है तो उसका भी सिलेबस इसमें लगभग जुड़ गया। जैसे रिसर्च एंड स्टैटिक्स
मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में था वो यहाँ आ गया। इससे आपको एमपीएड करने में बहुत आसानी होगी। जब आप मास्टर डिग्री करने जाएंगे तो वो आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि सारा सिलेबस लगभग मिलता जुलता आप यहाँ पे सीख ले रहे हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, खेल प्रबंधन भी है। इसके अलावा किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स है, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी भी है, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान। तो यानी कि हमने जो बीए में, ग्रेजुएशन में, इंटर में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं लगभग वो सारे सब्जेक्ट यही हमको पढ़ने हैं। इसके अलावा अतिरिक्त हमको खेल के बेसिक जानकारी दी जाती है, हर खेल की बेसिक जानकारी, हर खेल का नॉलेज। यदि आप इसको कंप्लीट कायदे से पढ़ लेते हैं, डेली रेगुलर क्लास ले लेते हैं, या आप क्लास नहीं ले पाते हैं, आप यदि हमारे चैनल से जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल से, तो आपको कोई भी प्रतियोगी परीक्षा निकालने में आसानी होगी, आपका सिलेक्शन संभव है। यदि चूंकि हम लोग किताबों से, जनरल से छांट के नोट्स बनवाते हैं, लेक्चर देते हैं, उसका बहुत बेहतरीन प्रभाव जो है हमारे छात्रों पर दिखता है। ये तो हमारे महाविद्यालय की उपलब्धियां हैं। महाविद्यालय की उपलब्धियों में है, यदि कोई लड़का खेल से, खेल कोटे से आगे बढ़ता है, हमारे महाविद्यालय में विशाल क्रीड़ांगन है, बढ़िया सुविधाएं हैं, हर खेल के सामग्री उपलब्ध है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, सारे पोल, सारे उपकरण हैं। यदि आप कोई भी उसमें अपनी रुचि के अनुसार खेल में भाग ले सकता है। अंतर महाविद्यालय खेल आयोजित होता है महाविद्यालय में, शारीरिक शिक्षा के तत्वाधान में आयोजित होता है। उसमें महाविद्यालय के और अन्य महाविद्यालयों के छात्र भी पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें हमारे महाविद्यालय के छात्र भी हिस्सा लेकर के स्थान प्राप्त करते हैं। अभी हाल ही में अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें महाविद्यालय की छात्राओं ने स्थान प्राप्त किया। अभी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एक छात्र ने इंटर यूनिवर्सिटी में उसका सिलेक्शन हुआ, महाविद्यालय की तरफ से उसको प्रशस्ति पत्र और 2100 रुपये नगद पुरस्कार, उसका शुल्क माफ किया गया। इस तरीके से महाविद्यालय द्वारा खेल गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य और ओजस्वी प्रबंधक सौरभ त्रिपाठी द्वारा। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का बहुत ही कई जगह पर इसका पाठ्यक्रम चला जा रहा है। HVPM देश में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना अनंत कृष्ण वैद्य और अंबादास पंत वैद्य ने सन 1936 में की। यहाँ पर भी BPEd, BP, MPEd पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये दोनों महाशय ने इसकी स्थापना की। उसमें जो हमारे महापुरुष थे, नेहरू आदि, गोविंद वल्लभ पंत आदि लोग वहां जाते थे, क्योंकि खेल के साथ साथ वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से भी जुड़ा हुआ था। पहले इसका नाम हनुमान व्यायाम मंडल था, बाद में इसका नाम हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती पड़ा। वो आज भी विद्यमान है, वहां पे सारे पाठ्यक्रम चल रहे हैं। इसके अलावा YMCA चेन्नई 1920 में हेनरी क्रो बट ने इसकी स्थापना की थी, जहां पर BPEd, DPEd, BP शारीरिक शिक्षा संबंधित सारे पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगला क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ, जिसकी स्थापना 1932 में की गई। यहाँ पर भी शारीरिक शिक्षा के तमाम चीजें, एथलेटिक्स, तैराकी, बास्केटबॉल, कुश्ती, इन सबको सिखाया जाता है, इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही BPEd, MPEd जैसे पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान ग्वालियर, LNIP ग्वालियर, आज बहुत ही देश का सबसे फेमस संस्थान है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई। 2009 में इसको पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। यहाँ पर भी बहुत सारे पाठ्यक्रम फिजिकल एजुकेशन संबंधित चल रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1965 में शारीरिक शिक्षा संकाय की स्थापना हुई। वहाँ से भी छात्र शारीरिक शिक्षा के भारी संख्या में निकल रहे हैं। देश के अनेक भागों में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर BPEd, BP, MP, PhD आदि की सुविधा उपलब्ध है।
NSNIS नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे लगभग कोचेज की ट्रेनिंग होती है, अंपायरों की ट्रेनिंग होती है। जैसे आप कोच बनना चाहते हैं, आप निर्णायक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा, वो NIS पटियाला में होता है। NIS पटियाला का मुख्य काम क्या है? उच्च कोटि का कोच बनाना और जो कोच पहले से हैं उनको और उन्नत करना, एथलीट प्रशिक्षण देना, खेलों के साहित्य जनरल छापना, सारी शिक्षा के अध्यापकों के कोर्स का प्रबंध करना, खेलों से संबंधित खोजें, नवीनतम खोजें, और खेल सेमिनार टूर्नामेंट का प्रबंध, ये सब लगभग काम NIS नेताजी सुभाष चंद्र बोस पटियाला में होता है। यदि कोई कोच बनना चाहता है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्टेडियम में और अन्य विभागों में खेलों के लिए कोच के पद आमंत्रित किए जाते हैं, वह कोच के पद उन्हीं लोगों से आमंत्रित किए जाते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट हो, और ये सर्टिफिकेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस पटियाला से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये 4 महीने, 6 महीने, साल भर के कोर्स होते हैं। यहाँ पे तमाम पाठ्यक्रम भी चलते हैं शारीरिक शिक्षा से संबंधित। इसके अलावा यहाँ पे एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तैराकी, हॉकी, कुश्ती, बास्केटबॉल, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है। साथ ही साथ यदि हम शारीरिक शिक्षा का BPED कोर्स कर लेते हैं, ये बैचलर डिग्री है, इसके बाद हम हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या जूनियर स्तर के पर शिक्षक के पद पे, शारीरिक शिक्षक या खेल टीचर के पद पे होते हैं। लेकिन यदि हम उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो हमें BPED के बाद मास्टर डिग्री MPED करना होगा, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यह भी सेमेस्टर वाइज है, इसमें भी 4 सेमेस्टर होते हैं, और ये हमारे अवध विश्वविद्यालय में मोहली महाविद्यालय, नंदीनगर PG कॉलेज और आवासीय परिसर अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में। इस कोर्स को करने के बाद यदि आप मात्र MPED हैं तो आप B.Ed में शिक्षक बनने के लिए एक पद होता है MPED का, उसके लिए अर्ह हैं, या आप BTC DLED या BLED, इसमें भी आप शारीरिक शिक्षक के तौर पे आप कार्य कर सकते हैं। तो इतने बेहतरीन अवसर हैं, इतने अच्छे अवसर आपको मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि शारीरिक शिक्षा में भीड़ कम है। आप B.Ed और BPED की यदि तुलना करें तो जहां बैचलर ऑफ एजुकेशन में आज 2.25 लाख 2.5 लाख ट्रेन टीचर निकल रहे हैं, वहां पे मुश्किल से 10,000 15,000 पूरे देश से फिजिकल एजुकेशन के ट्रेंड एक वर्ष में निकलते हैं, और नौकरी के अवसर बराबर उपलब्ध हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि फिजिकल एजुकेशन के महत्व को देखते हुए इस कोर्स को समझें और अपने साथ के लोगों को प्रेरित करें, और हमारे महाविद्यालय में प्रवेश के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।